तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीशो महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 44वां अध्याय। शिव और शंखचूर्ण का युद्ध। आकाशवाणी द्वारा भगवान शंकर को युद्ध से विरत करना। विष्णु द्वारा ब्राह्मण रूप धारण कर शंखचूर्ण का कवच मांगना। कवचहीन शंखचूर्ण का भगवान शिव द्वारा वध। सर्वत्र हर्षोल्लास मनाया जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवी सुतोन्नास्तु जगत्पति धीमहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत्कुमार उवाच स्वबलं निहतं दृष्ट्वा मुख्यं बहुतरं ततः तथा वीरान् प्राणसमान् चुकोपातीव दानवः। उवाच वचनं शम्भुं तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भवा किमेतैर्निहितैर्मेद्य सम्मुखे समरं कुरु। इत्युक्त्वा दानवेन्द्रोऽसौ सन्नद्धः समरे मुने आगच्छन्नश्चयं कृत्वाभिमुखं शङ्करस्य च। दिव्यान्यास्त्राणि चिक्षेपो महारुद्राय दानवः चकारो सरवृष्टिं च तोयवृष्टिं यथा घनः। मायाश्चकार विविधा अदृश्या भयदर्शिता अप्रतर्क्या सुरगणैर्निखिलैरपि सप्तमयः। तां दृष्ट्वा शङ्करस्तत्र चिक्षेपास्त्रं चालीलया माहेश्वरं महादिव्यं सर्वमाया विनाशनं। तेजसा तस्य तन्माया नष्टाश्चासन् द्रुतं तदा दिव्यान्यास्त्राणि तान्येव निस्तेजास्या भवन्नपि। अथ युद्धे महेशानस्तद्वधाय महाबलः शूलं जग्राह सहसा दुर्निवार्यं सुतेजसं। तदैव तन्निषेद्धुं च वाग्भुवा शरीरिणी क्षिपशूलं नाचेदानीं प्रार्थनां शृणु शङ्करः। सर्वथा त्वं समार्थो हि क्षणाद् ब्रह्माण्डनाशने। किमेकदानवस्य शङ्खचूर्णस्य साम्प्रतं तथापि वेदमर्यादा नाहनास्या स्वामिना त्वया तां शृणुष्व महादेव सफलं कुरु सत्यतः। यावदस्य करेत्युग्रं कवचं परमं हरे यावत् सती त्वमत्स्येव सत्या अप्यस्य योषितः। तावदस्य जरामृत्यु शङ्खचूर्णस्य शङ्करः नास्तीत्यवितथं नाथो विधेहि ब्राह्मणो वचः। इत्याकर्णनभो वाणीं तथेत्युक्ते हरे तदा हरेच्छायागतो विष्णुस्तं दिदेश सतां गतिः। बुद्धब्राह्मणवेषेण विष्णुर्माया विनावरः शङ्खचूडोपकण्ठं च गत्वोवाच सा तं तदा। ब्राह्मणोवाच देहि भिक्षां दानवेन्द्रो मह्यं प्राप्ताय साम्प्रतं नेदानीं कथयिष्यामि प्रकटं दीनवत्सलं पश्चात् त्वां कथयिष्यामि पुनः सत्यं करिष्यसि। ओमित्युवाच राजेन्द्रः प्रसन्नो वदने क्षणः कवचार्थी जनश्चाहमित्युवाचेति सक्षलातो। तच्छ्रुत्वा दानवेन्द्रोऽसौ ब्रह्मण्यः सत्यवाग्विभुः तद्ददौ कवचं दिव्यं विप्राय प्राणसम्मतं। मायतेत्थं तु कवचं तस्माज्जग्राह वै हरिः शङ्खचूडस्य रूपेण जगाम तुलसीं प्रति। गत्वा तत्र हरिस्तस्य यौनो माया विशारदः वीर्याधानं चकारासु देवकार्यार्थमीश्वरः। एतस्मिन्नन्तरे शम्भुमीरयन् स्वावचः प्रभु शङ्खचूर्णो वधार्थाय शूलं जग्राह्य प्रज्वलतो। तच्छूलं विजयं नाम शङ्करस्य परात्मनः सञ्चकासो दिशा सर्वा रोदसीं सम्प्रकाशयन्। कोटिमध्याह्नमार्तण्डो प्रलयाग्निशिखोपमं दुर्निवार्या च दुर्धर्षमव्यर्थं वैरिघातकं। तेजसां चक्रमत्युग्रं सर्वशास्त्रास्त्रनायकं सुरासुराणां सर्वेषां दुःसहा च भयङ्करं। संहर्तुः सर्वब्रह्माण्डमवलभ्यं चालीलया संस्थितं परमं तत्र एकत्रीभूय विज्वलतो। धनुसहस्रं दीर्घेण प्रस्थेन शतहस्तकं जीवब्रह्मस्वरूपं च नित्यरूपमनिर्मितं। बिभ्रमदव्योम्नि तच्छूलं शङ्खचूडोपरीक्षणात् चकार भस्म तच्छीघ्रं निपत्य शिवे शासनात्। अथ शूलं महेशस्य द्रुतमावृत्य शङ्करं ययो विहाय सा विप्रहा मनोयानि स्वकार्यकृतो नेदुर्दुन्दवया स्वर्गे
जगूर्गन्धर्व किन्नराः तुष्टुगुर्मुनयो देवाः नम्रतुश्चाप्सरो गणाः बभूव पुष्पवृष्टिश्च शिवस्योपरि सन्ततं प्रशंसो हरे ब्रह्मा शक्राद्या मुनयस्तथाः शङ्खचूडो दानवेन्द्रः शिवस्य कृपया तदा शापमुक्तो बभूवाथो पूर्वरूपमवापः अस्थिभिः शङ्खचूडस्य शङ्खजातिर्बभूवः प्रशस्तं शङ्खेतोऽयं च सर्वेषां शङ्करं विनः विशेषेण हरे लक्ष्म्या शङ्खतोऽयं महाप्रियं सम्बन्धिना च तस्यापि न हरस्य महामुने तमित्थं शङ्करो हत्वा शिवलोकं जगामसः सुप्रहृष्टो व्रसारूढा सोमस्कन्दगणैर्वृता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हरिर्जगाम वैकुण्ठं कृष्णः स्वस्थो बभूवः सुरः स्वाविषयं प्रापु परमानन्द संयुताः। जगत्स्वास्थ्यमतीवापो सर्वं निर्विघ्नमापकं निर्मलं चाभवद्योम क्षितिः सर्वासु मंगला इति प्रोक्तं महेशस्य चरितं प्रमुदावहं सर्वदुःखहरं श्रीदं सर्वकामो प्रपूरकं धन्यं यशस्यामायुष्यं सर्वविघ्ननिवारिणं मुक्तिदं चैव सर्वकामो फलप्रदं यः इदं शृणुया नित्यं चरितं सासीमौलिनं श्रावयेद्वा पठेद्वापि पाठयेद्वा सुरीनरः धन्यं धान्यं सुतं सौख्यं लभेतात्र न संशयः सर्वकामान् कामानो वाप्नोति शिवभक्ति विशेषतः। इदमाख्यानमतुलं सर्वोपद्रवनाशनं परमज्ञानजननं शिवभक्तिविवर्धनं ब्राह्मणे ब्रह्मवर्चस्वी क्षत्रियो विजयी भवेत् धनाढ्यो वैश्वजः शूद्रः शृण्वन् सत्यमतामियात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 44 अध्यायः। शिव और शंखचूर्ण का युद्ध। आकाशवाणी द्वारा भगवान शंकर को युद्ध से विरत करना। भगवान विष्णु का ब्राह्मण रूप धारण कर शंखचूर्ण का कवच मांगना। कवचहीन शंखचूर्ण का भगवान शिव द्वारा वध। सर्वत्र हर्षोल्लास मनाया जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास, इसके बाद अपनी मुख्य बहुत सी सेनाओं को तथा प्राण के समान वीरों को नष्ट होते देख दानव अत्यधिक क्रुद्ध हो गया। उसने शंकर जी से कहा, मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ और आप भी स्थिर हो जाइए। इनको मारने से क्या लाभ, मेरे सामने खड़े होकर मुझसे युद्ध कीजिए। हे मुने, इस प्रकार कहकर वह दानव युद्ध करने का निश्चय कर सन्नद्ध होकर युद्ध भूमि में शंकर जी के सम्मुख गया। वह दानव शिव जी पर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगा। जैसे मेघ जल वृष्टि करता है उसी प्रकार वह बाणों की वर्षा करने लगा। उसने भय उत्पन्न करने वाली अनेक प्रकार की माया भी प्रकट की। उस अप्रतर्क माया को समस्त देवता भी न देख सके। उस माया को देखकर शिवजी ने सभी प्रकार की माया को नष्ट करने वाले महादिव्य महेश्वर अस्त्र को लीलापूर्वक छोड़ दिया। उसके तेज से शीघ्र ही उस असुर की सारी माया तत्काल नष्ट हो गई और वे दिव्यास्त्र भी निस्तेज हो गए। उसके बाद महाबली महेश्वर ने युद्ध में उसका वध करने के लिए तेजस्वी के लिए भी दुर्निवार्य त्रिशूल सहसा धारण कर लिया। उसी समय उन्हें रोकने के लिए आकाशवाणी हुई, हे शंकर, इस समय आप त्रिशूल मत चलाइए, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे ईश, आप क्षण मात्र में सारे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ब्रह्मांड को नष्ट करने में समर्थ हैं। तब इस समय एक शंखचूर्ण दानों के वध की क्या बात है। फिर भी आप स्वामी को वेद मर्यादा नष्ट नहीं करनी चाहिए। हे महादेव, उसे सुनिए और सत्य रूप में सफल कीजिए। जब तक इसके हाथ में भगवान विष्णु का परम उग्र कवच है और जब तक इसकी पवित्रता पतिव्रता स्त्री सतीत्व है, तब तक हे शंकर इस शंखचूर्ण की जरा एवं मृत्यु नहीं हो सकती। हे नाथ, ब्रह्मा के इस वचन को आप सत्य कीजिए।
इस आकाशवाणी को सुनकर वैसा ही होगा। इस प्रकार भगवान शंकर के कहने पर उसी समय शिव जी की इच्छा से सज्जनों के रक्षक भगवान विष्णु वहां आए और शंकर जी ने उन्हें आज्ञा दी। तब मायावियों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूर्ण के पास जाकर उससे कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दानवेंद्र, इस समय आपके पास आए हुए मुझ ब्राह्मण को भिक्षा प्रदान कीजिए। मैं इस समय आप दीन वत्सल से स्पष्ट नहीं कहूँगा, प्रतिज्ञा के बाद मैं आपसे कहूँगा, तब आप उसे देकर अपनी प्रतिज्ञा सत्य कीजिएगा। तब राजा ने प्रसन्न मुख होकर हाँ ऐसा कह दिया। इसके बाद उन्होंने छल से कहा कि मैं आपका कवच चाहता हूँ। इसे सुनकर ब्राह्मण भक्त तथा सत्यभाषी दानवराज ने अपने प्राणों के समान दिव्य कवच ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माया से उसके कवच ले लिया और शंखचूर्ण का रूप धारण कर वे तुलसी के पास गए। वहां जाकर माया विशारद भगवान विष्णु ने देव कार्य की सिद्धि के निमित्त उसके साथ रमण किया। और इसी बीच प्रभु विष्णु ने शिव जी को अपने वचन के पालन के निमित्त प्रेरित किया। तब शंखचूर्ण का वध करने के लिए भगवान शंकर ने अपना प्रज्वलित शूल धारण किया। ओम नमः शिवाय। परमात्मा शिव जी का विजय नामक त्रिशूल सभी दिशाओं तथा भूमि को प्रकाशित करता हुआ करोड़ों मध्याह्नकालीन सूर्यों तथा प्रलयाग्नि की अग्निशिखा के समान दुर्धर्ष, दुर्निवार्य, व्यर्थ ना जाने वाला, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, तेजों का समूह, अत्यंत उग्र, सभी शास्त्रास्त्रों का नायक, सभी देवताओं तथा राक्षसों के लिए दुसह तथा महाभयंकर था। लीला पूर्वक सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए तत्पर होकर जलता हुआ वह त्रिशूल एकत्र होकर वहां स्थित था। शिव जी का वह त्रिशूल 1000 धनुष लंबा, 100 हाथ चौड़ा, जीव एवं ब्रह्म के स्वरूप, नित्य रूप तथा किसी के भी द्वारा निर्मित न किए हुए उस त्रिशूल ने आकाश मंडल में चक्कर काटते हुए शीघ्र ही शिव जी की आज्ञा से शंखचूर्ण के सिर पर गिरकर उसे क्षण मात्र में भस्म कर दिया। हे विप्र, इसके बाद वह त्रिशूल पुनः अपना कार्य संपूर्ण कर मन के वेग के समान वेग से आकाश मार्ग से शिव जी के पास चला गया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगीं, गंधर्व तथा किन्नर गाने लगे, मुनि तथा देवता प्रसन्न हो उठे और अप्सराएं नाचने लगीं। शिव जी के ऊपर निरंतर फूलों की वर्षा होने लगी तथा भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा एवं इंद्र आदि देवगण शिव जी की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार दानवेंद्र शंखचूर्ण शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो गया। शंखचूर्ण की अस्थियों से एक प्रकार की शंख जाति प्रकट हुई। शंख का जल शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया है, विशेषकर भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी के लिए तथा उनके संबंधियों के लिए तो शंख जल महाप्रिय है, किंतु हे मुने वह शंकर जी को प्रिय नहीं है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार शिव जी शंखचूर्ण का वह वध कर अति प्रसन्न हो वृषभ द्वापर आरूढ़ हो उमा स्कंद एवं अपने गणों के साथ शिवलोक को चले गए। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। भगवान विष्णु वैकुंठ को चले गए, श्री कृष्ण भी स्वस्थ हो गए और देवता अपना अपना अधिकार पा गए तथा परम आनंद से युक्त हो गए। सारा संसार अत्यंत शांत हो गया, संपूर्ण जल विघ्न रहित हो गया, आकाश स्वच्छ हो गया तथा संपूर्ण पृथ्वी मंगलदायी हो गई। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने शिव जी का चरित्र कह दिया, जो आनंद प्रदान करने वाला, सारे दुखों को दूर करने वाला, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, धन्य यश तथा आयु को बढ़ाने वाला, समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाला, भुक्ति एवं मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं समस्त कामनाओं का फल देने वाला है। ओम नमः शिवाय। जो बुद्धिमान मनुष्य भगवान शंकर के इस चरित्र को नित्य सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह इस लोक में धन, धान्य, सुख तथा सुख प्राप्त करता है और सभी कामनाओं को विशेषकर शिव भक्ति को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है।
इस अतुलनीय सभी उपद्रवों का नाश करने वाले, परम ज्ञान उत्पन्न करने वाले तथा शिव के प्रति भक्ति को वृद्धि करने वाले आख्यान को सुनने वाला ब्राह्मण तेज से युक्त क्षत्रिय, विजयी, वैश्य, धन से संपन्न एवं सूत्र श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे शंखचूर्ण वधोपाख्यानम नाम 44वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूर्ण वध नाम वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 41वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। शंखचूर्ण का रूप धारण कर भगवान विष्णु द्वारा तुलसी के सील का हरण, तुलसी द्वारा भगवान विष्णु को पाषाण होने का शाप देना, शंकर जी द्वारा तुलसी को सांत्वना देना, शंख, तुलसी, गंडकी एवं सालग्राम की उत्पत्ति तथा महात्म की कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। व्यासुवाच नारायणश्च भगवान् वीर्याधानं चकारः तुलस्याकेन यत्नेन यो नो तद्वक्तुमर्हसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच नारायणो हि देवानां कार्यकर्ता सतां गतिः शंखचूडस्य रूपेण रेमे तद्रामया सह तदेव शृणु विष्णोश्च चरितं प्रमुदावहं शिवशासनकर्तुश्च मातुश्च जगतां हरे। रणमध्ये व्योमवचः श्रुत्वा देवेन शम्भुना प्रेरितः शंखचूडस्य गृहीत्वा कवचं परं विप्ररूपेण त्वरितं मायया निजया हरिः जगाम शंखचूडस्य रूपेण तुलसीगृहं दुन्दुभिवादयामासो तुलसीद्वारसन्निधौ जय शब्दं च तत्रैव बोधयामास सुन्दरीं तच्छ्रुत्वा चैव सा साध्वी परमानन्दसंयुता राजमार्ग गवाक्षेणो ददर्श परमादरातो ब्रह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा कारयामास मंगलम द्रुतं चकार श्रृंगारं ज्ञात्वा यातं निजं पतिम् अवरुह्य रथाद् विष्णुस्तदेव्यः भवनं ययो शंखचूडस्वरूपा सा मायावी देव कार्यकृतो दृष्ट्वा तं च पुरः प्राप्तं स्वकान्तं सामुदान्विता तत्पादौ क्षालयामासो ननामोचा रुरुदचः रत्नसिंहासने रम्ये वासयामास मंगलम तांबूलं च ददौ तस्मै कर्पूरादिसुवासितम् अद्य मे सफलं जन्मः श्रीजीवनं सम्बभूवः रणे गतं च प्राणेशम् अपश्यन्त्याश्च पुनर्ग्रहे इत्युक्त्वा सकटाक्षं च निरीक्ष्य सस्मितं मुदा पप्रच्छो रणवृत्तान्तं कान्तं मधुरया गिराः। तुलस्युवाचो असंख्य विश्वसंहर्ता सा देव प्रवरः प्रभो यस्याज्ञावर्तिनो देवा विष्णु ब्रह्मादया सदा त्रिदेव जनका सूत्रो त्रिगुणात्माना निर्गुणा मदेक्षया च सगुणो हरि ब्रह्मा प्रवर्तकः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुबेरस्य प्रार्थनया गुणरूपधरो हरः कैलासवासी गणपः परब्रह्मो सतां गतिः यस्यैकपलमात्रेण कोटिब्रह्माण्डसंख्ययः विष्णुब्रह्मादयोतीतां बहवः क्षणमात्रतः कर्तुं सार्धं च तेनैव समरं त्वं गतः प्रभो कथं बभूव संग्रामस्तेन देवसहायिना कुशली त्वमीहायातस्तं जित्वा परमेश्वरं कथं बभूव विजयस्तव ब्रूहि तदेव मे श्रुत्वेथं तुलसी वाक्यं सा विहस्य रमापतिः शंखचूर्ण रूपधरस्तामुवाचामृतं वचः। श्री भगवान उवाच यदाहं रणभूमौ च जगामो समरप्रियः कोलाहलो महान् जातः प्रव्रतो नभून् महारणः देवदानयोर्युद्धं सम्बभूव यजयसिनो दैत्या पराजितास्तत्र निर्जरैर्बलगर्वितै तदाहं समरं तत्राकारसम देवैर्बलोत्कटै क्षमा कीजिएगा।
तदाहं रणभूमौ च जगामो समरप्रिया कोलाहलो महान् जातः प्रवृतो भून्महारणः देवदानोभयोर्युद्धं सम्बभूवो जयसिनो दैत्या पराजितास्तत्र निर्जरैर्बलगर्वितैः तदाहं समरं तत्राकर्षं देवैर्बलोत्कटैः पराजिताश्चोते देव्या शङ्करं शरणं ययुः रुद्रोऽपि तत्समहायार्थो माजगामो रणं प्रति तेनाहं वै चिरं कालो मत्यो सम्बलदर्पितः वा आवयो समरः कान्ते पूर्णमवदं बभूवः नाशो बभूव सर्वेषां सुराणां च कामिनी प्रीतिं चाकारयामासो ब्रह्मा च स्वयमावयो देवानामाधिकारश्च प्रदत्ता ब्रह्मशासनातो मया गतं स्वभवनं त्रिलोके संशिवो गतः सर्वस्वास्थ्यमतीवापो दूरीभूतो ह्युपद्रवः सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा जगतां नाथो शयनं चाचकारः रेमे रमापतिस्तत्र रमया सा तया मुदा सा साध्वी सुखसम्भावाकर्षणस्य व्यतिक्रमात् सर्वं वितर्कयामास कस्त्वमेवेत्युवाच सा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुलसी उवाच को वा त्वं तद्मातासु भुक्ताहं मायया त्वया दूरीकृतं मत्साति त्वमथ वा त्वां वै सपाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच तुलसी वचनं श्रुत्वा हरिः शापो भयेन च दधार लीलया ब्रह्मन् स्वामूर्ति सुमनोहराम तद्दृष्ट्वा तुलसीं रूपं ज्ञात्वा विष्णुं तु चिह्नितः अपतिव्रत्य परित्यागातो क्रुद्धा सा तमुवाचः। तुलस्युवाच हे विष्णु ते दया नास्ति पाषाण सदृशं मनः पतिर्धर्मस्य भंगेन मम स्वामी हतः खलु पाषाण सदृशत्वं च दयाहीनो यतः खला तस्मात् पाषाण स्वरूपस्त्वं मच्छापेन भवाधुना ये वदन्ति दया सिन्धु त्वां भ्रान्तास्ते न संशयः भक्तोऽपि नापराधेन परार्थे च कथं हतः। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा तुलसी सा वै शङ्खचूर्णप्रिया सती भृशं रुरोध शोकार्ता विललापो भृशं मुहुः ततस्तां रुदतीं दृष्ट्वा सा विष्णुः परमेश्वरः सस्मरार शङ्करं देवं येन सम्मोहितं जगतो ततः प्रादुर्भूवाथो शङ्करो भक्तवत्सलः हरिणा प्राणतश्चात् शीतसन्नुतो विनयेन सह शोकाकुलं हरिदृष्ट्वा विलपन्ती च यत्प्रियां नयेन बोधयामास तं तां कृपणे वत्सलाम्। ओम नमः शिवाय। शंकर उवाच मारोदीस्तुलसी त्वां हि मुक्ते कर्मफलं जनः सुख दुःखदो न कोऽप्यास्ति संसारे कर्मसागरे प्रस्तुतं शृणु निर्दुःखं शृणोति सुमना हरिः द्वयो सुखकरं यत्ततो ब्रवीमि सुखहेतवे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवमेतनियं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गता तपस्त्वया कृतं भद्रे यस्यैव तपसा फलं तदन्यथा कथं स्याद्य जातं त्वयि तथा च ततो इदं शरीरं त्यक्त्वा च दिव्यदेहं विधाय च रमस्व हरिणा नित्यं रमया सदृशी भव तावेयं तनुरुस्त्रष्टा नदीरूपा भवेदिहो भारते पुण्यरूपा सा गण्डकीति च विश्रुता कियात् कालं महादेवी देवपूजन साधने प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरेण मे स्वर्गे मर्त्ये च पाताले तिष्ठत्वं हरिसन्निधौ भवत्वं तुलसी वृक्षो वरा पुष्पेषु सुन्दरी वृक्षाधिष्ठात्र देवी त्वं वैकुण्ठे दिव्यरूपिणी सार्धं रहसि हरिनाम नित्यं क्रीडां करिष्यति नद्याधिष्ठात्र देवी या भारते बहुपुण्यदा लवणोदस्य पत्नी सा हरेशस्य भविष्यति हरिर्वै शैलरूपी च गण्डकी तीरसन्निधौ संकरिष्यत्यधिष्ठानं भारते तव शापतः तत्र कोष्ठयश्च कीटाश्च तीक्ष्णदंष्ट्रा भयङ्करा तच्छ्रुत्वा कुहरे चक्रं करिष्यन्ति तदीयकं शालग्रामशिलासा हि तद्भेदादति पुण्यदा लक्ष्मीनारायणाख्यादिश्चक्रभेदाद् भविष्यति। ओम नमः शिवाय। शालग्रामो शिला विष्णु स्तुलस्यास्तव संगमः और तदा सादृश्य रूपाया बहु पुण्य विवर्धिनी
तुलसी पत्र विच्छेदम सालग्रामे करोति यः तस्य जन्मांतरे भद्रे स्त्री विच्छेदो भविष्यति। तुलसी पत्र विच्छेदम शंखम हित्वा करोति यः भार्याहीनो भवेत् सोऽपि रोगी स्यात् सप्त जन्मसु। ओम नमः शिवाय। सालग्रामश्च तुलसी शंखम च कत्र एव हि यो रक्षति महाज्ञानी सा भवेत् श्रीहरिप्रियाः। त्वं प्रिया शंखचूडस्य चैकमन्वन्तराधपि त्वं प्रिया शंखचूडस्य चैकमन्वन्तरावधि शंखेन सार्धं तद्वेदः केवलं दुःखदास्तवः। ओम नमः शिवाय। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा शंकरस्तत्र महात्मा मूचीवांस्तदा सालग्रामो शिलायास्य तुलस्या बहुपुण्यदम्। ततश्चान्तर्हितो भूत्वा मोदयित्वा हरिं च तां जगाम स्वालयं शम्भु शर्मदोहि तदा सदामो इति श्रुत्वा बचा शम्भो प्रसन्ना तु तुलस्य भूत तद्देहं च परित्यज्य दिव्यरूपा बभूवः। प्राजगामो तया सार्धं वैकुण्ठं कमलापतिः सद्यस्तद्देह जाता च बभूव गण्डकी नदी शैलो भूदच्युता सोऽपि तत्तीरे पुण्यदो नृणां कुर्वन्ति तत्र कीटाश्च छिद्रं बहुविधं मुने जले पतन्ति यस्तत्र शिलास्तावत्वति पुण्यदा स्थलस्था पिङ्गला गेयाश्चोपतायातापाय चैव हि इत्येवं कथितं सर्वं तव प्रसन्नासुरासु इत्येवं कथितं सर्वं तव प्रश्नानुसारतः चरितं पुण्यदं शम्भो सर्वकामोप्रदं नृणाम् आख्यानोमिदमाख्यातं विष्णुमाहात्म्यमिश्रितं भुक्तिमुक्तिप्रदं पुण्यं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 41वां अध्याय। शंखचूर्ण का रूप धारण कर भगवान विष्णु द्वारा तुलसी के सील का हरण। तुलसी द्वारा भगवान विष्णु को पाषाण होने का शाप देना। भगवान शंकर जी द्वारा तुलसी को सांत्वना देना। शंख तुलसी गंडकी एवं सालग्राम की उत्पत्ति तथा महात्म्य की कथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास जी बोले, हे मुने, भगवान नारायण ने किस उपाय से तुलसी के साथ रमण किया उसे आप मुझसे कहने की कृपा करें। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, सज्जनों की रक्षा करने वाले तथा देवताओं का कार्य संपन्न करने वाले भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप धारण कर उसकी स्त्री के साथ रमण किया। जगन्माता पार्वती एवं शिव की आज्ञा का पालन करने वाले प्रभु श्रीहरि विष्णु के आनंदमयी उस चरित्र को सुनिए। युद्ध के मध्य में आकाशवाणी को सुनकर भगवान शिवजी से प्रेरित हुए भगवान विष्णु शीघ्र अपनी माया से ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर्ण का कवच ग्रहण करके पुनः उस शंखचूर्ण का रूप धारण कर तुलसी के घर गए। उन्होंने तुलसी के द्वार के पास दुंदुभी बजाई और जय शब्द का उच्चारण कर उस सुंदरी को जगाया। यह सुनकर वह साध्वी बहुत प्रसन्न हुई और अत्यंत आदरपूर्वक खिड़की से राजमार्ग की ओर देखने लगी। उसने ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर मंगल कराया। इसके बाद अपने पति को आया जानकर शीघ्र ही श्रृंगार भी किया। शंखचूर्ण के स्वरूप वाले तथा देव कार्य करने वाले वे मायावी भगवान विष्णु रथ से उतरकर उस देवी के भवन में चले गए। तब अपने स्वामी को सामने आया देखकर प्रसन्नता से युक्त होकर उसने उनका चरण प्रक्षालन किया, प्रणाम किया और वह रोने लगी। उसने उन्हें रत्न के सिंहासन पर बैठाया और कपूर सुवासित तांबूल प्रदान किया। आज मेरा जन्म एवं जीवन सफल हो गया, जो कि युद्ध में गए हुए अपने स्वामी को पुनः घर में देख रही हूँ। ऐसा कहकर वह मुस्कुराती हुई प्रसन्नतापूर्वक तिरछी नजरों से स्वामी की ओर देखकर मधुर वाणी में युद्ध का समाचार पूछने लगी। तुलसी बोली, हे प्रभु, असंख्य विश्व का
संहार करने वाले वे देवाधिदेव भगवान शिव ही हैं, जिनकी आज्ञा का पालन भगवान ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता सर्वदा करते हैं। वे तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले, त्रिगुणात्मक होते हुए निर्गुण तथा भक्तों की इच्छा से सगुण रूप धारण करने वाले ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु के भी प्रेरक देव हैं। ओम नमः शिवाय। कैलाशवासी गणों के स्वामी परब्रह्म तथा सज्जनों के रक्षक शिवजी ने कुबेर की प्रार्थना से सगुण रूप धारण किया था, जिनके एक पल मात्र में करोड़ों ब्रह्मांडों का क्षय हो जाता है तथा जिनके एक क्षण भर में भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा व्यतीत हो जाते हैं। हे प्रभु, उन्हीं के साथ आप युद्ध करने गए थे। आपने उन देव सहायक सदाशिव के साथ किस प्रकार संग्राम किया? आप उन परमेश्वर को जीतकर यहाँ सकुशल लौट आए। हे प्रभु, आपकी विजय किस प्रकार हुई, उसे मुझे बताने की कृपा करें। तुलसी के इस प्रकार के वचन को सुनकर शंखचूर्ण का रूप धारण किए हुए रमापति भगवान विष्णु हंसकर अमृत वचन कहने लगे। श्री भगवान बोले, जब युद्ध प्रिय में रणभूमि में गया उस समय महान कोलाहल होने लगा और महाभयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। विजय की कामना वाले देवता तथा दानव दोनों आपस में युद्ध करने लगे। उसमें बल से दर्पित देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया था। उसके बाद मैंने बलवान देवताओं के साथ युद्ध किया और वे देवता पराजित होकर भगवान शंकर की शरण में पहुंच गए। रुद्र भी उनकी सहायता के लिए युद्ध भूमि में आए। तब मैंने भी अपने बल के घमंड से उनके साथ बहुत काल तक युद्ध किया। हे प्रिय, इस प्रकार हम दोनों का युद्ध वर्ष पर्यंत होता रहा, जिसमें हे कामिनी सभी असुरों का विनाश हो गया। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने हम दोनों में प्रीति करा दी और मैंने उनके कहने से देवताओं का सारा अधिकार उन्हें सौंप दिया। इसके बाद मैं अपने घर लौट आया और शिव जी शिवलोक को चले गए। इस प्रकार सारा उपद्रव शांत हो गया और सब लोग सुखी हो गए। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, ऐसा कहकर जगतपति रमानाथ ने शयन किया और रमा से रमापति के समान प्रसन्नता से उस स्त्री के साथ रमण किया। उस साध्वी ने रति काल में सुख भाव और आकर्षण के में भेद देखकर सारी बातें जान लीं और उसने कहा, तुम कौन हो? तुलसी बोली, तुम मुझे शीघ्र बताओ कि तुम हो कौन? तुमने मेरे साथ कपट किया है और मेरे सतीत्व को नष्ट किया है, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, तुलसी का वचन सुनकर भगवान विष्णु शाप के भय से लीलापूर्वक अपनी अत्यंत मनोहर मूर्ति धारण कर ली। ओम नमः शिवाय। उस रूप को देखकर और चिन्ह से उन्हें विष्णु जानकर तथा उनके पतिव्रत भंग होने के कारण कुपित होकर वह तुलसी भगवान विष्णु से कहने लगी। तुलसी बोली, हे भगवान विष्णु, आप में थोड़ी सी भी दया नहीं है। आपका मन पाषाण के समान है। मेरा पतिव्रत भंग कर आपने मेरे स्वामी का वध करवा दिया है। आप पाषाण के समान अत्यंत निर्दय एवं खल हैं, अतः मेरे शाप से आप इस समय पाषाण हो जाइए। जो लोग आपको दया सागर कहते हैं वे भ्रम में पड़े हुए, इसमें संदेह नहीं है। आपने बिना अपराध के दूसरे के निमित्त अपने ही भक्त का वध क्यों करवा दिया है? सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, ऐसा कहकर शंखचूर्ण की प्रिय पत्नी तुलसी शोक से विकल हो रोने लगी और बार बार बहुत विलाप करने लगी। तब उसे रोती हुई देखकर परमेश्वर भगवान विष्णु ने शिव का स्मरण किया, जिनसे संसार मोहित होता है। तब भक्तवत्सल भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। श्री विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और बड़े विनय के साथ उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु को शोकाकुल तथा शंखचूर्ण की पत्नी को विलाप करती हुई देखकर भगवान शंकर ने नीति से भगवान विष्णु को तथा उस दुखिया को समझाया। भगवान शिव जी बोले, हे तुलसी, मत रो, व्यक्ति को अपना कर्म फल भोगना ही पड़ता है। इस कर्म सागर संसार में कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है। अब तुम उपस्थित इस दुख को दूर करने के उपाय सुनो एवं विष्णु भगवान भी इसे सुने। जो तुम दोनों के लिए सुखकर है उसे मैं तुम लोगों के सुख के लिए बतलाता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे भद्रे,
तुमने पूर्व समय में तपस्या की थी, उसी तपस्या का यह फल प्राप्त हुआ है। तुम्हें भगवान विष्णु प्राप्त हुए हैं, वह अन्यथा कैसे हो सकता है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर महालक्ष्मी के समान हो जाओ और भगवान विष्णु के साथ नित्य रमण करो। तुम्हारी यह छोड़ी हुई काया एक नदी के रूप में परिवर्तित होगी और वह भारत में पुण्य स्वरूपनी गंडकी नाम से विख्यात होगी। हे महादेवी, तुम मेरे वरदान से बहुत समय तक देव पूजन के साधन के लिए प्रधानभूत तुलसी वृक्ष रूप में उत्पन्न होगी। तुम स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल तीनों लोकों में भगवान विष्णु के साथ निवास करो। हे सुंदरी, तुम पुष्प वृक्षों में उत्तम तुलसी वृक्ष बन जाओ। तुम सभी वृक्षों की अधिष्ठात्री दिव्य रूप धारणी देवी के समान देवी के रूप में वैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ एकांत में नित्य क्रीड़ा करोगी और भारत में तुम गंडकी के रूप में रहोगी। वहाँ पर भी नदियों की अधिष्ठात्री देवी होकर सभी को अत्यंत पुण्य प्रदान करोगी तथा भगवान विष्णु के अंशभूत लवण समुद्र की पत्नी बनोगी। भारत में उस गंडकी के किनारे ये भगवान विष्णु भी तुम्हारे साप से पाषाण रूप में स्थित रहेंगे। वहाँ पर तीखे दांत वाले तथा भयंकर करोड़ों कीड़े उन शिलाओं को काटकर उसमें छिद्र के रूप में भगवान विष्णु के चक्र का निर्माण करेंगे। उन कीटों के द्वारा छिद्र की गई सालग्राम शिला अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली होगी। चक्रों के भेद से उन शिलाओं में लक्ष्मी नारायण आदि नाम होंगे। ओम नमः शिवाय। उन सालग्राम शिला से जो लोग इस तुझ तुलसी का संयोग कराएंगे उन्हें अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होगी। हे भद्रे, जो सालग्राम शिला से तुलसी पत्र को अलग करेगा दूसरे जन्म में उसका स्त्री से वियोग होगा। जो शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करेगा वह 7 जन्म पर्यंत भार्याहीन रहेगा तथा रोगी होगा। इस प्रकार जो महाज्ञानी सालग्राम शिला, तुलसी तथा शंख को एक स्थान पर रखेगा वह श्रीहरि का प्रिय होगा। तुम एक मनवंतर पर्यंत शंखचूर्ण की पत्नी रही हो। शंखचूर्ण के साथ तुम्हारा यह वियोग केवल इसी समय तुम्हें दुख देने के लिए हुआ है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, ऐसा कहकर शंकर जी ने सालग्राम शिला तथा तुलसी के महान पुण्य देने वाले महात्म का वर्णन किया। इस प्रकार उस तुलसी तथा श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करके सज्जनों का सदा कल्याण करने वाले शंकर जी अंतर्ध्यान होकर अपने लोक को चले गए। शिव जी की यह बात सुनकर तुलसी जी अत्यंत प्रसन्न हो गईं। उस समय उस शरीर को छोड़कर दिव्य देह को प्राप्त हो गईं। ओम नमः शिवाय। कमलापति भगवान विष्णु भी उसी के साथ वैकुंठ चले गए और उसी क्षण तुलसी के द्वारा परित्यक्त उस शरीर को से गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु भी उसके तट पर मनुष्यों का कल्याण करने वाले सालग्राम शिला रूप हो गए। हे मुने, उसमें कीट अनेक प्रकार के छिद्र करते हैं। जो शिलाएं जल में पड़ी रहती हैं वे अत्यंत पुण्यदायक होती हैं और जो स्थल में रहती हैं उन्हें पिंगला नाम वाली जानना चाहिए। वे मनुष्यों को संताप ही प्रदान करती हैं। हे मुने, मैंने आपके प्रश्नों के अनुसार मनुष्यों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा पुण्य प्रदान करने वाले संपूर्ण शिव चरित्र को कह दिया है। भगवान विष्णु के महात्म्य से मिश्रित आख्यान जिसे मैंने कहा है वह भक्ति, मुक्ति तथा पुण्य देने वाली है। आगे हे व्यास जी, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे शंखचूर्णवधोपाख्याने तुलसी शाप वर्णनम नामैकचत्वारिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।